खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मनव्वर। मैं लाया हूँ आपके लिए एक नई इलस्ट्रेशन। ये कहानी है जो खलील जबरान अपनी किताब में लिखते हैं। वो लिखते हैं कि एक ज़ईफ शख्स यानी बुजुर्ग शख्स पहाड़ों से नीचे उतर रहा था। वो लबनान के पहाड़ों से उतरता हुआ बड़ी मुश्किल से नीचे तक पहुंचा। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि रोशनियां हो रही हैं। उसने देखा लोग शोरगुल कर रहे हैं। उसने देखा कि लोग नाच रहे हैं और उसने जरा और गौर से देखा तो पता चला कि बहुत सारे लोग शराब पी रहे हैं। उसने किसी से पूछा कि यहाँ पे क्या हो रहा है, तो उसको जवाब में किसी ने कहा, तुम अनजान हो, तुम्हें पता नहीं आज 25 दिसंबर है। उस शख्स ने कहा 25 दिसंबर को क्या हुआ था, ये किस बात की खुशी मना रहे? उसने कहा 25 दिसंबर को ईसा मसीह पैदा हुए थे, खुदा यीशु मसीह पैदा हुए थे। हम उनकी याद में, उनकी आमद में और उनकी यादगारी में, उनकी सालगिरह में हम ये खुशियां मना रहे हैं। वो ज़ईफ शख्स नहायत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। वो जल्दी से दौड़ता हुआ लबनान की पहाड़ियों पर वापस गया और चोटी पर पहुंच के उसने कहा, ऐ परवरदिगार, क्या तूने मेरी जगह यहां पर किसी और को भेज दिया जो मेरे नाम से आया और इनको कोई और तालीम दे गया? क्योंकि मैंने तो इनको ये बातें नहीं सिखाई जो ये कर रहे हैं, ना तो ये बातें कलाम मुकद्दस में लिखी हैं। ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? और वो शख्स नहायत गमगीन। ये कहानी हमें फिर से सोचने पर मजबूर कर देती है कि हम 25 दिसंबर यानी क्रिसमस को किस तरह से मना रहे हैं। क्या हम उसी तरह से मना रहे हैं जिस तरह से खुदावंद ने हमें मनाने का कहा है, या हमने उसकी तालीम को बदल डाला है, हमने उसकी तालीम को झूठा साबित करने की कोशिश की है, हालांकि हम इसमें नाकाम हैं, इसके बावजूद हम ऐसा कर रहे हैं। आज मुझे चंद घंटों पहले मैं सफर कर रहा था फिरोजपुर रोड पर। एक शख्स, एक बच्चा और उसके साथ एक और नौजवान बच्चा पीछे बैठा हुआ बाइक चला रहे थे, मोटरसाइकिल चला रहे थे, और वो अपनी खुशी का इजहार किस तरह से कर रहे थे। उन्होंने अपनी बाइक का सलेंसर निकाला हुआ था और वो जो शोर और वो जो गुल कर रहा था, जो शोर पैदा हो रहा था, उसी से वो खुशी मना रहे। और बड़ी तेजी से वो मेरे पास से गुजरे, बड़ी खूबसूरती के साथ उसने कट मारे, लेकिन चंद ही लम्हों के बाद, चंद ही सेकंड्स के बाद मैंने देखा कि ट्रैफिक रुकना शुरू हो गई। और जब मैं और करीब गया तो पता चला कि वही दो लड़के सड़क पर गिरे हुए और मोटरसाइकिल उनके ऊपर, और टायर तेजी से घूमता जा रहा था क्योंकि बाइक बंद नहीं हुई थी और वो नीचे गिरे हुए थे। जो लड़का पीछे बैठा हुआ था उस तो अपने होश खो चुका था, उसको समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ क्या हुआ, और आगे गिरने वाले की बहुत चोटें। क्या हम इस तरह से क्रिसमस मनाते हैं? क्या हम बड़े बड़े स्पीकर्स लगाकर क्रिसमस का इजहार करते हैं? गलियों में बड़े बड़े स्पीकर्स लगाते हैं। क्या हम इस तरह से क्रिसमस मनाते हैं? क्या हम इस तरह से क्रिसमस मनाना चाहिए? वन विलिंग करके हम क्रिसमस मनाते हैं। क्या हमें इस तरह क्रिसमस मनाना चाहिए, या कोई और तरीकेकार है जो खुदा यीशु मसीह ने हमें सिखाया? क्या आप मेरी मदद करेंगे इसको देखने में, इसको जानने में कि हमें किस तरह से क्रिसमस को मनाना चाहिए? हमें मसीह की आमद की खुशी को किस तरह से मनाना चाहिए? आप इसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स पर जरूर दें। और इसके साथ साथ मैं इसी के साथ साथ मैं पोल में भी ये सवाल डालूंगा, और आप मुझे बताइएगा, क्या हम मसीह की तालीम के मुताबिक हम ये सालगिरह उसके मना रहे हैं या नहीं मना रहे हैं? अगर मना रहे हैं तो हमें मनानी चाहिए, फिर हमें जरूर खुश होना चाहिए। अगर नहीं मना रहे तो यहाँ पे खुशी करने के बजाय अफसोस करें, मातम करें अपनी सोचों पर, अपने ख्यालात पर, अपने किरदार पर। और आइए हम ये अहद करते हैं कि ये 2020 का 25 दिसंबर हम उस तरह से मनाएंगे जिस तरह से खुदावंद ने हमें तालीम दी, इस तरह से नहीं जिस तरह से खुदावंद ने हमें तालीम नहीं दी। ये बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए सोचने का बायस है कि वो ज़ईफ शख्स एक मिसाल है खुदा यीशु मसीह की। आज अगर खुदा यीशु मसीह हमें देख रहे हैं, क्या वो ये कह रहे हैं कि हाँ, ये है मेरे दोस्त, ये है मेरे पैरोकार, ये है मेरे
پیچھے چلنے والے، یہ ہیں وہ تعلیم پر عمل کرنے والے۔ اگر ایسا ہے تو آئیے ہم خدا کا شکر ادا کریں، اگر ایسا نہیں ہے تو آئیے ایک بار پھر سے غور کریں، بائبل کو پھر سے غور سے پڑھیں، بائبل میں گہرا ہوں، تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ مسیح کی کیا تعلیم ہے اور اس پر عمل کر پائیں، تاکہ ہمارے وسیلے سے غیر اقوام تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ اس خیال کے وسیلے خدا مجھے اور آپ کو بڑی برکت بخشے۔ آمین۔ دیکھتے رہیں، سیکھتے رہیں اور عمل کر کے دوسروں کو سکھاتے رہیں۔ شکریہ۔